नमस्कार। आज रात जब पानी पर हजारों लाखों रोशनियां तैरती दिखेंगी तो हम सब मिलकर लॉय क्रथोंग का त्योहार मनाएंगे। पर क्या हमने कभी रुककर ये सोचा है कि इस खूबसूरत त्योहार के पीछे की असली कहानी क्या है? तो चलिए, आज हम इस परंपरा के उस गहरे और पवित्र मतलब को समझते हैं जो सिर्फ दुर्भाग्य को बहा देने से कहीं कहीं ज्यादा है। तो सवाल ये है कि हम ये क्रथोंग आखिर बहाते क्यों हैं? ज्यादातर लोगों के लिए ये अपनी बुरी किस्मत और परेशानियों को पानी में बहा देने का एक तरीका है। लेकिन इसकी एक इतनी सुंदर और गहरी वजह है जिसके बारे में शायद हम में से बहुत कम लोग जानते होंगे। इस त्योहार की जड़ें बहुत गहरी हैं। ये हमें सीधे भगवान बुद्ध के समय में प्राचीन भारत में ले जाती हैं। तो चलिए एक सफर पर चलते हैं उस जमाने में जब ये सब कुछ शुरू हुआ था। जी हाँ, ये परंपरा कोई नई नहीं है, बल्कि ये तो भगवान बुद्ध के जीवन काल में ही शुरू हो गई थी। और इसकी कहानी जुड़ी है उनकी भारत की एक यात्रा से। तो होता यूं है कि भगवान बुद्ध वनिजकाम नाम के एक गांव पहुंचते हैं। वहां उन्होंने 7 दिनों तक लोगों को धर्म का उपदेश दिया और उनके जीवन को एक नई राह दिखाई। जब बुद्ध की यात्रा पूरी हुई और उनके वापस लौटने का समय आया, तो नर्मदा नदी के नागराजा ने उनसे एक बहुत ही खास निवेदन किया। एक ऐसा निवेदन जो इतिहास बनाने वाला था। नागराजा की प्रार्थना सुनकर बुद्ध ने नदी के किनारे गीली रेत पर अपने पवित्र पैरों के निशान छोड़ दिए, ताकि उनके जाने के बाद भी लोग उन पद चिन्हों की पूजा कर सकें और उन्हें याद कर सकें। थाई भाषा में इसे कहते हैं रॉय फ्रा फुटपाथ, यानी भगवान बुद्ध के पदचिन्ह। और जानते हैं, इसमें एक बहुत ही अद्भुत बात है। जब नदी का पानी बढ़ता है तो ये पदचिन्ह पानी में समा जाते हैं, और जब पानी का स्तर कम होता है तो ये फिर से पूजा के लिए प्रकट हो जाते हैं। तो बस भगवान बुद्ध के लिए अपनी श्रद्धा और भक्ति दिखाने के लिए वहां के लोगों और नागों ने उन पवित्र पदचिन्हों पर फूल और दिए अर्पित करना शुरू कर दिया। और यहीं से, इसी क्षण से इस त्योहार का जन्म हुआ। असल में यही सबसे पहला लॉय क्रथोंग था। और देखिए कैसे एक छोटी सी घटना धीरे धीरे एक बहुत बड़ी वार्षिक परंपरा में बदल गई। जो कभी श्रद्धा से किया गया एक छोटा सा काम था, वो आज हर साल 12वें महीने की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला एक शानदार उत्सव बन गया है। तो अब जब हम इसकी खूबसूरत कहानी जान चुके हैं, तो आइए ये भी देखते हैं कि इस परंपरा को सही इरादे से कैसे निभाया जाता है। क्योंकि ये सिर्फ एक क्रथोंग बहाने से कहीं बढ़कर है। ये तो दिल से की गई एक प्रार्थना है। इस अनुष्ठान को शुरू करने का तरीका बहुत ही सरल और पवित्र है। सबसे पहले हम पारंपरिक नमो तस्सा का 3 बार पाठ करते हैं, जो भगवान बुद्ध को नमन करने का एक तरीका है, और उसके बाद मुख्य प्रार्थना शुरू की जाती है। अब मैं वो पवित्र पाली प्रार्थना पढ़ता हूं जो इस अवसर पर बोली जाती है। इसके शब्दों में बहुत श्रद्धा और गहराई छिपी है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। मयंग इमिना पदीपेन असुकाया नमदाया नदिया पुलिने ठितम मुनिनो पादवलंचम सिरी। और इस खूबसूरत प्रार्थना का मतलब भी उतना ही सुंदर है। इसका अर्थ है, हम इस क्रथोंग दीपक के साथ नर्मदा नदी के रेतीले किनारे पर स्थित ऋषि यानी भगवान बुद्ध के पदचिन्ह की सम्मानपूर्वक पूजा करते हैं। मतलब साफ है कि ये काम सीधे सीधे बुद्ध को एक भेंट है। और हाँ, इसमें एक बहुत ही प्यारी सी बात है जो इसे और भी व्यक्तिगत बनाती है। अगर प्रार्थना समूह में की जा रही है तो अभिपूजेम शब्द का इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर कोई अकेला है तो वो इसे और निजी बनाने के लिए अभिपूजेमी शब्द का प्रयोग करता है। तो अब हम आते हैं इस पूरी परंपरा के सबसे आखिरी और सबसे उम्मीद भरे हिस्से पर, जहां हम सिर्फ पूजा ही नहीं करते बल्कि आने वाले कल के लिए एक बहुत सुंदर कामना भी करते हैं। इस प्रार्थना के थाई अनुवाद का अंत इस पंक्ति के साथ होता है, जो भविष्य के लिए एक आशीर्वाद है। इसका मतलब है, यह पुण्य कर्म हम सभी के लिए लंबे समय तक लाभ और सुख लाए। तो असल में बात यह है कि ये त्योहार सिर्फ अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए नहीं है। इसका असली और गहरा मतलब है भक्ति और श्रद्धा के जरिए अपने और दूसरों के भविष्य के लिए आशीर्वाद, लाभ और खुशी की कामना करना। ये पूरी तरह से उम्मीद और भक्ति का उत्सव है। तो अब जब हम इसकी असली कहानी जान गए हैं, तो क्या अब पानी पर तैरती उन हजारों रोशनियों को देखने का हमारा नजरिया थोड़ा बदल नहीं जाता? अब वो सिर्फ दिए नहीं हैं, वो श्रद्धा का, इतिहास का और भविष्य के लिए की गई एक सामूहिक प्रार्थना का प्रतीक हैं। इसी नई समझ के साथ कामना है कि आप सभी को बहुत बहुत सुख और शांति मिले।